सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा पुलिस थाना गिंगला का भवन नहीं है और एडिशनल एसपी सलोमबार कितनी होगा उसको भी निर्माण कराए। सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे गृह की मांग पर बोलने का अवसर दिया। मेरी बात प्रारंभ मेरे क्षेत्र में हुई घटना से करूंगा। हाल ही में पिछली 10 दिन पूर्व अभी माननीय सदस्य ने इसका जिक्र भी किया था। मेरा वहाँ एक सरवण सिंह नाम का व्यक्ति युवा, वो टेंट व्यवसाय का काम करता था किसी की पार्टनरशिप में, और वो लापता हुआ। मेरे पास में परिवार के सदस्य भी आए। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी कि सीसी कैमरे में देख के बताएं क्या घटना है क्या नहीं है, लेकिन 8-10 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। 8 दिन के बाद में उसकी लाश वीरान जंगल में एक पेड़ के लटकती हुई शत विक्षत हालत में सभापति महोदय मिली। इसके लिए मैं सरकार से जवाब चाहूँगा। जब भी सरकार जवाब दे उसमें मैं ये चाहूँगा कि इसकी जांच सबसे पहले निष्पक्ष जांच हो, चाहे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाए, चाहे सीआईडी सीबी से करवाई जाए, लेकिन जांच सभापति महोदय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं ये भी चाहूँगा कि उसके परिवार को सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि उसके परिवार की स्थिति को देखते हुए ऐसी स्थिति में उसे आर्थिक सहायता और संभव हो तो उसकी पत्नी को चाहे आंगनवाड़ी में कहीं भी नौकरी दी जाए, उस परिवार का लालन पालन हो सके। इसके साथ ही एक डिम्पल नाम की लड़की नाबालिग किसी के बैराग ने फुसलाने में साथ चली गई। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी से वहाँ काम किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उस लड़की को भी तुरंत लाया जाए। जो अध्यापक पढ़ा रहा था वही उसको पहला फुसला के लिए गया। सोजत की घटना है ये। सभापति महोदय, हमारी पुलिस से ही सरकार का और सत्ता का एहसास होता है। आज दिल्ली की सरकार के पास में पुलिस की व्यवस्था नहीं है, तो वो एक नगर निगम की तरह काम कर रहा है। पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है, उससे सरकार का एहसास होता है, चाहे कोई भी हो। मैं चाहूँगा कि हमारी पुलिस जिस तरह से जिस मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने अभी चर्चा में सभी माननीय सदस्यों ने जिक्र भी किया उसके बारे में, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित सरकार का करना चाहूँगा। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही। इन्वेस्टिगेशन में जो भी होगा निचोड़ साफ आएगा, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़ के मुख्यमंत्री महोदय ने जो खेलों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को भर्ती की है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इससे हमारे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और इसमें और संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि हमारी मुस्तैद पुलिस भी, हमें खिलाड़ी अगर पुलिस अधिकारी होगा तो निश्चित रूप से हमारे अपराधों पे लगाम लगेगी। सभापति महोदय, उसके साथ एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि गैलेंट्री प्रमोशन, ऐसे अपराध को पकड़ने वाले पुलिस, चाहे सिपाही है चाहे अधिकारी है, उनको गैलेंट्री प्रमोशन बीच में रोक लगी हुई थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि गैलेंट्री प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे उनका हौसला अफजाई हो पुलिस का, और पुलिस अपराध को रोकने के लिए, नहीं तो ऐसा कई बार होता है, उनको हताशा हाथ लगती है कि पुलिस अपराधियों को तो पकड़ती है, लेकिन हम जहाँ नेतागिरी कर लेते हैं और आंदोलन खड़ा कर देते हैं, वहाँ पुलिस को बैकफुट में आना पड़ता है। कई लोग, मुझे मालूम है कि लाश पे राजनीति करते हैं। जहाँ इस तरह की घटना हो जाती है, कुछ ऐसे
जो जनाधार वाले व्यक्ति नहीं हैं वो अपना सोचते हैं कि हम एंट्री इस माध्यम से हम जनता में एंट्री कर लें और 2 मिनट के लिए तालियां बजवा दें और वाह 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 लूट लें। लेकिन कानून व्यवस्था को हमें दोनों तरफ से देखना होगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा सभापति महोदय, कटु सत्य है कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में, हमारे आसपास में आजकल जो वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से ये पोर्न मूवी गांवों में धड़ल्ले के साथ में निसंकोच होके चल रही है सभापति महोदय, उसके बारे में हमें सोचना होगा। उनको चिन्हित किया जा सकता है, वो उनको पहचाना जा सकता है। इस तरह की जो पोर्न मूवी बना के और वीडियो वायरल करते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से सख्त कानून बनाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसी मूवी छोटे बच्चे, जब नाबालिग बच्चे देखते हैं, उनकी मनोस्थिति पे क्या असर पड़ता है, हमें विचार करना होगा। इसके बारे में हम चर्चा करते भी झिझकते हैं हाउस सदन के अंदर। तो मैं चाहूँगा सभापति महोदय कि उसके ऊपर भी हमें विचार करना होगा। दूसरा, हमारे कारागार की मैं बात करना चाहूँगा और उससे पहले होम गार्ड की मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे होम गार्ड के जो साथी है उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। अभी होम गार्ड का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने देखा कि वन विभाग के अंदर हमारे मंत्री महोदय विराजमान है, होम गार्ड के उन जवानों को वन विभाग में गार्ड की जगह लगाया और उनकी बहुत ही मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे भी बढ़ाया जाए, नफरी बढ़ाई जाए इनकी, और इनके 365 दिन पूरे किए जाए। इनको हर 5 वर्ष के बाद में रिन्यूअल होना पड़ता है, तो वो व्यवस्था भी समाप्त की जाए। और ऐसे व्यक्तियों, ऐसे होमगार्ड में हमें, जैसे बड़े बड़े हमारे कस्बे हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगा, कंटालिया है, रानावास है, जोजावर है, अहुआ है, सोमेश्वर है, इस तरह के बड़े बड़े कस्बों में होमगार्ड की गश्त हमें दी जाए। और साथ ये भी मांग करूँगा मैं सरकार से कि रानी नगरपालिका और मारवाड़ नगरपालिका में ट्रैफिक की बहुत ही स्थिति खराब रहती है, तो वहाँ स्थायी ट्रैफिक पुलिस के पद सर्जित किए जाए ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था वहाँ सुचारू रूप से चल सके। नहीं 2-2 घंटे तक जाम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से मांग करूँगा। साथ में एक नवीन चौकी की भी मांग करूँगा सिरियारी थाना अंतर्गत करमाल चौराहे पे। वहाँ पे आए दिन घटनाएं इस तरह की होती रहती है। इस तरह के अपराध करके मारवाड़ से मेवाड़ और मेवाड़ से मारवाड़ में चले जाते हैं लोग, तो उन अपराधियों पे भी लगाम लगेगी इस तरह का अपराध करने वालों पे। तो वहाँ स्थायी चौकी की मैं मांग करूँगा सरकार से। एक साथ में मैं समाप्त कर रहा हूँ सर। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस की जो साइकिल भत्ता, पहले पुलिस को वो कैमल सवार हुआ करते थे पुलिस में, अब साइकिल भत्ता, और साइकिल भत्ता मैंने सुना है कि मात्र 50 रुपये दिया जा रहा है। तो उसमें उनकी वर्दी की जाए और इनका वेतन भत्ता में जो विसंगतियाँ हैं वो भी दूर की जाए। मैं जेल के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे मंत्री महोदय विराजमान हैं कि हमारी जेलों के अंदर जो कैदियों को किस तरीके से, और उस वक्त वो एक ऐसा समय होता है, वैराग्य का समय होता है, उस समय वैराग्य आता है। जो भी जेल के अंदर जाता है वो अपनी मनोस्थिति, पहली बार जाने वाला व्यक्ति, वो अपराधी जो आदतन होते हैं उनका मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पहले बार इस तरह के लोग चले जाते हैं गलती से, एक बार गलती करके एहसास होता है, तो वैराग्य का समय होता है। उस वैराग्य के समय में वो 10 की जगह 50 भरे हुए होते हैं अंदर, वहाँ पे उनके वहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं है उनके। तो मैं चाहूँगा कि सरकार उनके लिए भी ध्यान दे और उनकी सुचारू व्यवस्था हो ताकि वो बाहर आने पे उनको ये एहसास हो। नहीं तो और मनोस्थिति पे असर पड़ता है और उससे उस वैराग्य में वो किधर भी वैराग ले सकते हैं। तो मैं सरकार से ये भी इसके बारे में चाहूँ कि उनकी सुविधा बढ़ाई जाए। और मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि जो जोजावर गांव में जो हाल ही में घटना हुई थी उसकी सरकार जवाब दे, चाहे तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच करवाई जाए और चाहे CID CB से जांच करवाई जाए, ये मेरी मांग है और उस परिवार को सहायता सरकार दे। धन्यवाद। श्री गोविंद प्रसाद।